हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी? कैसे हो? बढ़िया। अगर आप बढ़िया हैं तो हम भी बढ़िया हैं। दोनों बढ़िया हैं तो न्यूमेरिकल निकाल दें फिर मज़े से। तो वही एनसीईआरटी बुक कक्षा 12 फिजिक्स अंक के क्वेश्चन, एग्जाम्पल वगैरह हमने पहले कर लिए। कुछ अंक के क्वेश्चन पहले कर लिए थे, कुछ अब कर रहे हैं, कुछ आगे वाले जो क्लास होगी उसमें करेंगे। ठीक है। तो देखो छठवां आपका अंक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक प्रिज्म दे रखा आपको, अज्ञात अपर्दनांक के कांच का बना है, मतलब इस प्रकार के कांच का बना है जिसके अपर्दनांक हमारे को पता ही नहीं है, वो ज्ञात करना है। साथ साथ कह रहा है कोई समांतर प्रकाश पुंज इस प्रिज्म की किसी फलक पर आपतित होता है। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री मापा गया। प्रिज्म के पदार्थ का अपर्दनांक ज्ञात क्या है। ठीक है, तो निकाले थे आंसर। पहले तो लिखेंगे क्या क्या दे रखा है, ठीक है, उसी का उपयोग करते हुए निकाल लेते हैं। तो आंसर देखो आपका ये छठे का आंसर, तो ये सॉल्यूशन 6। तो देखो जी क्या क्या दे रखा है वो देखो आप। तो आपको दे रखा है प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, तो डेल्टा एम बराबर दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, और इसके अलावा प्रिज्म का अपवर्तन कोण भी दे रखा आपको, यानी ए बराबर कितना दे रखा है 60 डिग्री, ये रहा। ठीक है, जल में रखा है तो जल का अपवर्तनांक देखो ए म्यू डब्ल्यू, ये ऐसे देखो, ऐसे भी लिखा हुआ था कई बुक्स में, एन डब्ल्यू भी होता है ना, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.33। ठीक है, अच्छा बाकी ये आपको कुछ देखो साइन 50 डिग्री की और साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको दे रखा है। साइन 30 डिग्री का तो आप जानते हैं, लेकिन साइन 50 डिग्री का हम यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले तो पानी का अपवर्तनांक दे रखा है आपको, और इस कांच ये सी, तो ये आ जाएगा आपको ए म्यू जी, ये आपको ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है। देखिए, तो चूंकि हम जानते हैं कि म्यू बराबर होता है साइन डेल्टा इन मिनिमम प्लस ए बटे 2 बटे में साइन ए बटा 2। ठीक है, या तो म्यू बराबर देखो, म्यू क्या है जी, जो प्रिज्म जिस कांच का बना उसका अपवर्तनांक, तो देखिए साइन डेल्टा मिनिमम की वैल्यू हो रही 40 डिग्री प्लस ए कितना 60 डिग्री बटे में 2, ये ए कितना 60 डिग्री, तो ये है साइन 60 डिग्री बटे 2, या म्यू बराबर देखो ये 60 प्लस 40 100 में दिया 2 का भाग, तो कितना आ गया साइन 50 डिग्री, तो साइन 50 डिग्री बटे ये साइन आ गया आपका 30 डिग्री, या म्यू बराबर, अब देखो साइन 50 डिग्री वैल्यू दे रही है आप 0.766, और ये साइन 30 डिग्री वैल्यू कितनी दे रही है आपको, ये 0.500, तो ये है 0.766, ये है 0.500, इसका इसमें भाग देंगे तो ये 1.5 या तो जो भी आने वाला है। ठीक है, या तो म्यू बराबर आएगा 1.5 ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया साहब आपका, ये 1.53 जो भी है, ये आ गया साहब आपका ग्लास का, तो ये आ जाएगा ग्लास ए जी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, अब देखो जी ये इतना हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, क्या प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है। ठीक है, हमने निकाल लिया 1.53 आ गया जी आपका। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, ये तो पहली कंडीशन दी है आपको, तो पहली कंडीशन पूरी हो गई हमारी। ठीक है, अब देखो कंडीशन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि प्रिज्म को जल में रख दिया जाए तो प्रकाश के समांतर पुंज के लिए न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यदि जल को नहीं सॉरी यदि प्रिज्म को
प्रिज्म को जल में रख दिया जाए, को जल में रख दिया जाए तो, जल में रख दिया जाए तो न्यूनतम विचलन कोण, तो न्यूनतम विचलन कोण लेमड़ा डैश मिनिमम लगा देते हैं जी, है। तब देखिए साहब ये पूछा गया आपको, अब देखें, अब देखो चूंकि यहां आएगा जल के सापेक्ष काच का पूर्णांक, इसको तो W म्यू जी, तो वो आएगा साइन डेल्टा मिनिमम डैश प्लस A बट्टे 2 बट्टे में साइन A बट्टे 2। तो ये A तो चेंज होने वाला है नहीं, चाहे पानी में डुबो चाहे पानी में डुबो, A तो चेंज होने वाला है, ये मिनी डेल्टा चेंज हो सकता है, ये विचलन कोण, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, वो देखो इसको हम लिखेंगे म्यू जी बट्टे म्यू W, ये है साइन डेल्टा मिनिमम की वैल्यू तो हमारे को निकालनी पड़ेगी, प्लस A कितना देर का है, वो 60 डिग्री बट्टे 2, फिर बट्टे में साइन 60 डिग्री बट्टे 2, यहां पर A लगा देते हैं, ठीक है जी। A म्यू जी, A म्यू W, A म्यू जी तो हमने निकाला है, ये रहा, तो कितना आएगा, या 1.53 बट्टे A म्यू W, A म्यू W ये रहा, A एन डब्ल्यू या A म्यू W एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां पर आप यूं भी ले सकते हैं, जैसे या मैं यहां पर लिख देता हूं A म्यू W, ठीक है, या A एन डब्ल्यू, अपूर्णांक को n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से भी करते हैं, तो ये आ गया। फिर यहां पर लिखेंगे 1.33 बराबर, ये आएगा साइन डेल्टा मिनिमम डैश प्लस 60 डिग्री बट्टे में 2, और ये है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ये 0.5, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं, या साइन डेल्टा मिनिमम डैश प्लस 60 डिग्री बट्टे 2, यहां से देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होने वाला है, ये आ गया साइन 30 डिग्री इंटू 153 बट्टे में 133, मैं पॉइंट से पॉइंट हटा दिया जी मैंने, ठीक है। अब देखो साइन 30 डिग्री का मान कितना, 1/2, ये 153 बट्टे 133, ये आपके चल रहा है यहां पर साइन डेल्टा मिनिमम डैश प्लस 60 डिग्री बट्टे 2 बराबर। अब 153 में 133 को 2 से मल्टीप्लाई करके अगर हम भाग दें तो हमारे पास मिलने वाला है, ये आएगा 0.575, 0.575। तो ये देखो साइन डेल्टा मिनिमम बट्टे 2, ये आएगा 0.575, ठीक है। अब देखो जी इधर ले लेते हैं, या थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, यहां से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, तो मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं ताकि आसान रहे। देखिए ये साइन इनवर्स ले लेते हैं इधर, तो क्या रह गया, डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिग्री बट्टे 2 बराबर है साइन इनवर्स 0.575, ठीक है। ये आने वाला है 35.1 डिग्री की वैल्यू, ये, या डेल्टा मिनिमम डैश प्लस 60 डिग्री बराबर ये आने वाला है बट्टे में 2, ये आने वाला 35.1 डिग्री, ठीक है। ये आ गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया आप, तो डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिग्री बराबर ये आ गया 2, 2 5 10, 2 3 6 1 7, यानी लगभग डेल्टा
मिनिमम प्लस 60 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं लगभग 70 डिग्री, या 70.2 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं लगभग कितना जी 70 डिग्री। ठीक है, अब देखो डेल्टा मिनिमम, या डेल्टा मिनिमम डेज पर क्या आएगा 70 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो लगभग कितना आने वाला है जी, तो ये आएगा कितना जी 10 डिग्री, ये आएगा साहब। अगर उस प्रिज्म को अगर आप पानी में डुबाएं, अगर उस प्रिज्म को पानी में डुबाएं तो नया जो विचलन कोण आने वाला है वो आएगा लगभग 10 डिग्री। ठीक है, और वायु में कितना था, वायु में तो आपको 40 डिग्री देर का था, तो यह इतनी कम हो जाएगा ये विचलन कोण। ठीक है, तो वायु में ज्यादा होता है। इस प्रकार ये आ गया साहब आपको। ठीक है, तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी। तो ये आपका पहला, ये सॉरी छठवां जो न्यूमेरिकल है वो क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। सातवां देखो, अपवर्तनांक 1.55 के कांच के दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के उभयतल लेंस निर्मित करने हैं। यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं तो अपेक्षित त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि उभयतल लेंस है, उत्तल लेंस होता है जी ये। ठीक है, तो पहले तो क्या क्या दे रखा है, ठीक है, और क्या पूछा है तो वो लिखते हैं सबसे पहले। तो देखिए ये आपका सॉल्यूशन कितने नंबर का जी 7, और दिया है क्या क्या दे रखा है, अपवर्तनांक 1.55, तो ये दे रखा है आपको म्यू बराबर है 1.55। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या दे रखा है कि वक्रता त्रिज्या आपको समान दे रखी है। तो देखिए R1 बराबर R2 बराबर R माना हमने, दोनों को बराबर R के बराबर ही मान लिया। ठीक है, फिर ये करा कि यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो चूंकि, तो देखिए ए बराबर है 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, यहां लिख देंगे थोड़ा सा, चूंकि उभयतल या उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो हमने ये ले लिया 20 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि अपेक्षित त्रिज्या बताओ, मतलब ये आर की वैल्यू बतानी है आपको, आर की वैल्यू बतानी है ये। ठीक है, तो बहुत आसान है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है लेंस मेकर सूत्र से। देखिए क्योंकि लेंस मेकर सूत्र से 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज और बता दूं। ठीक है, क्या बताऊं वो देखो आप, या 1/f बराबर म्यू आपको दे रखा है 1.55 माइनस 1। अब देखो जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस के लिए देखिए, जो उत्तल लेंस होता है उसके लिए R1 तो होती है पॉजिटिव और R2 क्या होती है नेगेटिव। ठीक है, तो मैं देखो ये माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया जी प्लस हो चुका है। अरे ये R1 और R2 की हमने वैल्यू कितनी मानी थी, R मान ली थी। तो आगे देखो इसकी जगह मैं 20 कर दूं, देर क्या उसकी वैल्यू 20, या तो 1/20 बराबर यह है 0.55 इंटू 1/R प्लस 1/R। ठीक है, या 1/20 बराबर ये आ गया 55/100 और ये आ गया इंटू 2/R। कितना आ गया जी 2/R। टेंशन हो सकता है, बहुत आसान, बहुत ही आसान। देखो 20 × 20 20 से 5 100,
11 5 55, ठीक है। 11 को 2 से गुणा करेंगे तो 22, या तो क्या है 1/8 बराबर क्या आ गया 22/8। दिस इंप्लाइज 8 बराबर क्या आ गया 22 गुणा 1, तो ये आ गया 22 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है जी, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत आसान है एकदम, ठीक है जी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी आपका क्लियर हो चुका है। अब हम करते हैं 8वां, तो चलिए 8वां करते हैं। समझ में आ गया होगी, तो चलिए देखो साहब, 8वां क्या कह रहा है कि कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसारित होता है, मतलब एक जगह इकट्ठा होता है, ठीक है। कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर रखा है। कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में, देखो करते हैं सॉल्यूशन 8, सॉल्यूशन 8। और क्या दे रखा है जी, जैसे मान लीजिए किरणें आ रही हैं ऐसे, ठीक है। ये देखो साहब इस प्रकार से आ रही हैं और बिंदु P पर अभिसारित हो रही है। यह कह रहा है कि कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर रखा है, ठीक है। आप देखो, ठीक है जी, कोई भी लेंस रख देते हैं यहां पर, चाहे उत्तल रखो चाहे अवतल रखो, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस लेंस से वस्तु की दूरी 12 सेंटीमीटर हो गई। अब मैं देखो आपको बताता हूं, पहला क्या पूछा है, यदि यह मतलब जो लेंस रखा है, अगर यदि यह ए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, मतलब पहले तो देखिए मान लीजिए यहां पर ये रख देते हैं, सबसे पहले ए कर लेते हैं, तो क्या क्या दे रखा है वो भी आ जाएगा। तो देखो पहले मान लीजिए मैं यहां ये रख देता हूं यहां पर, ठीक है जी। और ये बिंदु P कितनी दूरी पर है, ये देखो बिंदु P है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो देखो क्या आ जाएगा, तो U बराबर, देखो मैं आपको एक बता दूं, ये उत्तल लेंस के दाहिनी तरफ है बिंदु P, तो इसका मतलब U पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर U कितना आ गया जी, ये U आ गया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इस उत्तल लेंस की आपको फोकस दूरी कितनी देर की है, 20 सेंटीमीटर। तो देखिए ए बराबर है 20 सेंटीमीटर, क्यों है, यह है उत्तल लेंस, ठीक है। मैं पहला पार्ट कर रहा हूं यहां पर, ठीक है जी। तो देखो क्या पूछा इसने कि कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में किस बिंदु में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यह रख दिया, रखा है। यदि यह ए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है या फिर 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई उत्तल लेंस है, तो प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अभिसारित होगा। अब देखो साहब, आपको V पूछा है, आपको क्या पूछा है जी, V। तो बहुत आसान है, लेंस सूत्र लगा देंगे। तो देखो चूंकि लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, मेरे को तो ये V चाहिए, तो इसका पक्षांतर इधर कर दें आप, तो क्या रहेगा जी 1/u सॉरी 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u, ठीक है। 1/f तो ये रहा 1/20 प्लस u कितना 1/12, ठीक है जी, ये आ गया साहब। अब हल करते हैं इसको, या 1/v बराबर 20 और 12 60 एलसीएम, तो 20 दिए 60, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस यहां पर कितना आ गया जी 5, तो देखो ये कितना हो गया 5 और 3 8, 1/v बराबर कितना हो गया 8/60। तो यहां से देखो तो v बराबर निकालें, तो v को पलटे तो इसको भी करेंगे, तो यह आ जाएगा 60/8। तो कुछ हो रही है कटिंग, तो करते हैं
तो v बराबर देखो ये आ जाएगा 856 और 0.5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस इन किरणों को इस बिंदु P से पहले ही फोकसित कर देंगे। यहां पर मान लीजिए इसको यहां पर फोकसित कर देते हैं इनको यहां पर, ठीक है। तो ये बिंदु आपका ये यहीं आ जाएगा जी 7.5, ठीक है। ये यहीं पर ये इन सबको फोकसित कर देगा। ये जितनी भी आ रही है सारी की सारी इधर चले जाएंगी, ठीक है। ये 7.5 सेंटीमीटर पर ये फोकसित कर देगा ये, ठीक है जी। तो अगर आपने उत्तल लेंस रखा है तो ये क्या करेगा, उस प्रकाश पुंज को 7.5 सेंटीमीटर यानी बिंदु P से पहले ही फोकसित कर देगा ये पहले का आंसर है जी, ठीक है। फिर देखो आपका सेकंड पार्ट, अगर मान लीजिए यहां पर इस प्रकाश पुंज, पहले देखो यहां पर रखें, मैं वापस बनाओ चित्र, देखो सॉरी यहां बनाने से बढ़िया रहता, चलो वापस बना देते हैं एक मिनट। ठीक है जी। अब देखो मान लीजिए ये प्रकाश पुंज आ रहा है यहां पर, ठीक है। और हमने मान लीजिए ये रख दिया, ठीक है जी। और उत्तल लेंस रख दिया साहब, ठीक है। इसकी भी दूरी उतनी है, तो इसके लिए u बराबर इसके लिए भी कितना है वही, ओ हाँ इसके लिए भी 12 होगा, वो भी पॉजिटिव होने वाला है जी, वरना तो नेगेटिव रहता है ज्यादातर। अब फोकस दूरी कितनी देर की है सेकंड वाले के लिए, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो देखिए ए बराबर माइनस के 16 सेंटीमीटर, यहां पर लिख देंगे उत्तल लेंस, ठीक है। वही पूछा है v, क्या पूछा है जी, v पूछा है। तो बहुत आसान है एकदम, वही लेंस सूत्र। तो देखिए लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, दिस इंप्लाइज। तो देखिए ये इधर लेते हैं 1/v, तो यह आ जाएगा 1/f प्लस 1/u, ठीक है। देखिए जी 1/v बराबर 1/f, तो f कितना जी माइनस के 16 प्लस, ठीक है, u कितना 12। तो देखो एलसीएम कितना आने वाला है जी, देखो 48, तो ये 16 48 3 माइनस का प्लस 12, ये 4 आने वाला है। तो कितना आ गया, तो ये आ गया 1/v बराबर यह लगा के, तो ये आ गया 1/48, तो v बराबर कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। मतलब यहां से 48 सेंटीमीटर दूर बनने वाला है यहां पर, ये दोबारा ये बहुत दूर बनेगा, ठीक है। तो ये लो साहब आपका आंसर क्लियर हो चुका है जी, ठीक है। अब देखो आगे वाला करते हैं, मेरे ख्याल से ये आसान है, एकदम नॉर्मल दे के हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी, ठीक है। आगे देखो साहब, हाँ जी। तो ये भी आपका क्लियर हो गया है। अब देखते हैं 9वां, तो बहुत आसान है एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो साहब क्या कह रहे हैं, 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए,
लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन करें। बहुत आसान है। क्या होता है जब बिंब लेंस से दूर हटती जाती है? तो देखिए सॉल्यूशन कितने का? 90 का। तो सबसे पहले क्या क्या देर का वो लिख देते दिया। तो क्या क्या देर का है जी? 3 सेंटीमीटर ऊंची। तो कुछ एक बुक में आपको बिंब की जो ऊंचाई है उसको ओ से लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और प्रतिबिंब को लिखेंगे कैपिटल आई से इमेज। हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई को एस डैश से और बिंब की ऊंचाई को एस से। तो देखो क्या देर का है? 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब। तो देखो एच बराबर है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। फिर हाँ 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, तो यह है बराबर माइनस के 21 सेंटीमीटर। ये भी क्या है जी? अवतल लेंस। ठीक है, अब देखो 14 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई, तो u बराबर देखो माइनस के 14 सेंटीमीटर। ठीक है, v पूछा है साहब, क्या पूछा है? v। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो चलिए निकाल देते हैं फटाफट। तो देखो वही लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से 1/f बराबर है 1/v माइनस 1/u या 1/f। थोड़ा इसका ट्रांसफर कर लेते हैं। 1/v मेरे को दिए चाहिए तो इसका ट्रांसफर कर दूंगा, तो 1/f प्लस 1/u, 1/v बराबर 1/f, तो माइनस के 21 प्लस ये माइनस के 1/14। देखिए तो ये माइनस का कॉमन ले लेते हैं, तो क्या रहेगा जी? 1/21, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना। देख ऐसे कर लेते हैं, या फिर तो माइनस का 1/21, या फिर देखो यही कर लेते हैं थोड़ा सा, ये प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। तो एलसीएम अब ले लेते हैं, तो कितने आने वाला है जी? 42। तो ये 1/v, तो देखो ये आ जाएगा माइनस का 2, ये कितना आएगा? माइनस के 3। तो यह 1/v बराबर क्या आ गया? माइनस के 5/42। तो v बराबर कितना आ गया? माइनस के 42/5। तो भाग लगा देते हैं, 5 8 40 लग गया पॉइंट, और कितना आ गया? 520। तो v बराबर कितना आ गया जी आपका? माइनस के 8.4 सेंटीमीटर। यह आ गया साहब आपका, कितना आ गया जी? v 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी अवतल लेंस। हाँ जी, ये उधर ही बनेगा जिधर बिंब है आपका। फिर अब देखो प्रतिबिंब की हाइट निकालते हैं। देखिए तो m बराबर देखो, m बराबर क्या होता है जी? बहुत आसान है आपको। तो देखिए एच डैश अपॉन एच बराबर ये सॉरी लेंस दे रखा तो v/u, तो एच डैश एच कितना? 3, v कितना आपको? माइनस में 8.4, u कितना? माइनस के 14। ठीक है जी, तो देखिए फिर या माइनस माइनस प्लस एच डैश 3 इंटू 84/14 इंटू 10। तो देखिए कटने वाला है या नहीं? तो 84, यह आ गया 36/18/10, या एच डैश बराबर 1.8 सेंटीमीटर। एक 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, भी आ गया साहब आपका। ओके, अब देखो ये क्या पूछ रहा है। हाँ जी, तो मैं आपको बता दूं कि बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा बनेगा, इसके अलावा बिंब से छोटा बनेगा। देखो ये कितना है जी? 1.8 है, वो भी प्लस का है। ये कितना है देखो? 3 सेंटीमीटर। ये 1.8 सेंटीमीटर, तो छोटा बनेगा पहली बात तो। ठीक है, तो भाई अपने आप ही हो गया। देखो यहां से अगर मैं m निकालूं तो m बराबर क्या है? एच डैश अपॉन एच।
m बराबर एस डी एस कितना है आपको दे रखा है 1.8 और ये कितना है 3, तो m इज लेस देन 1 और m इज लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, m इज लेस देन 1 का मतलब यह है कि प्रतिबिंब बिंब से छोटा है, आभासी और सीधा। ये पता चलेगा हमारे को इधर से v से पता चल जाएगा हमारे को, ये माइनस का आ रहा ना, ठीक है। तो अब देखो ये कह रहा है कि क्या होता है जब बिंब लेंस से दूर जाता है। तो देखिए मैं थोड़ा सा यहां से मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरे ख्याल से आसान है एकदम, ले लिया होगा। अब देखिए जी इसने दे रखा है कि क्या होता है जब बिंब लेंस से दूर हटती जाती है। तो देखो जब बिंब अवतल लेंस से दूर हटती जाती है तो बिंब हाँ जब बिंब लेंस से दूर हटती जाती है तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु की ओर खिसकती है या आती जाती है, की ओर आती जाती है। ठीक है जी, ये आ गया साहब, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये भी आपका क्लियर। बाकी जो बच गए हैं वो अगली क्लास में हम जरूर करेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। 10वां क्या कह रहा है कि किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है। यह तंत्र अभिसारी है, मतलब जुड़ने के बाद में। जैसे यहां पर करते हैं इसको, देखिए सॉल्यूशन। तो देखिए जैसे मान लीजिए एक तो ये है, ठीक है, दूसरा ये है, ठीक है जी, ये साफ रख दिया, ठीक है। अच्छा, किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस देखो दिया है, क्या क्या दिया है जी, दिया है उत्तल लेंस की फोकस दूरी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी देर की है आपको F1 ले लेते हैं 30 सेंटीमीटर, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। फिर क्या कर रहा है, उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी वो कितनी है जी, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो साहब, संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र, तो चूंकि हम जानते हैं कि दो लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी, तो यह जाएगा F बराबर है F1 F2 बट्टे F1 प्लस F2, यह सूत्र होता है साहब। तो देखो F बराबर F1 कितना 30, F1 कितना जी 30 इंटू F2 कितना -20 बट्टे 30 - 20, तो ये हो जाएगा 600, वो भी माइनस का,
30 में से 20 के कितने बचे 10, ये कितना कैंसिल, तो इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी आ गई माइनस की 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये माइनस क्या आएगी संयोजन की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस को एक साथ अगर आपने जोड़ दिया तो ये एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। इसका दूसरा नाम क्या है जी, अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करेगा ये। ठीक है, अगर ये माइनस में यानी फोकस दूरी अगर मतलब अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस, ये माइनस में आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करेगा संयोजन के पश्चात भी, जुड़ने के बाद एक लेंस बन गया तो अब भी ये अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो क्या पूछा है कि यह तंत्र अभिसारी लेंस है अथवा अपसारी लेंस, यहां लिखेंगे यह तंत्र अपसारी, क्या लिखा है यह तंत्र अभिसारी लेंस है या अपसारी, तो यह तंत्र अपसारी लेंस है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को बताएं आप। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं हम। थैंक यू।